हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का मेरे इस चैनल एकेडमिक एजुकेशन में स्वागत है। आगामी परीक्षा को देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए ये 10th प्लस सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इसलिए मैंने ए ट्रिम्प ऑफ विक्ट्री इस चैप्टर का मैंने सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों को डिटेल वे में और सरल शब्दों में समझाया है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में जो है किसी भी तरह की परेशानी आप लोगों को नहीं होगी जो है, और आप लोगों को सारे प्रश्न मेमोरी में चले आएंगे। तो आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज मिस पंपरी वरीड अबाउट ट्रिकी। पंपरी जो है वो मिस पंपरी ट्रिकी के बारे में क्यों चिंतित थी। इसका आंसर है, बिकॉज फॉर मिस पंपरी ट्रिकी हैज़ बिकम लिस्टलेस एंड सीम टू हैव नो एनर्जी। क्योंकि जो है पंपरी के लिए जो है ट्रिकी जो है बगैर किसी चीज़ को जो है किसी प्रकार की उसके पास एनर्जी नहीं थी और वह सुस्त जो है पड़ा रहता था। सी थॉट दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। उससे वह सोच रही थी, यानी पंपरी सोच रही थी कि उसे शायद कुपोषण का शिकार हो गया है, यानी वो सही मात्रा में उसे पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। ही हैड रिफ्यूज टू ईट एंड हैड वोमिटिंग। ट्रिकी जो है उसने खाना छोड़ दिया था और वह जो है वोमिटिंग उल्टी कर रहा था। सो मिस पंपरी वाज वरीड, इसलिए मिस पंपरी जो है वह चिंतित थी। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। वह उसके लिए क्या करती है। इज सी वाइज इन दिस, क्या वह यह करने में बुद्धिमान समझी गई, यानी मिस पंपरी। इसका आंसर है, सी थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन। वह सोची कि शायद वह जो है कुपोषण का शिकार हो रहा है। सो सी गेव हिम सम एक्स्ट्रा माल्ट कोल्ड लिवर ऑयल एंड बॉवल ऑफ हॉर्लिक्स। इसलिए उसने उसे कॉड लिवर ऑयल दिए, ठीक है, एक कटोरा हॉर्लिक्स दिया रात में, ताकि उसके जो है स्वास्थ्य सुधर जाए। सी वॉज नॉट वाइज इन गिविंग हिज एक्स्ट्रा फूड। यह जो करने में उसकी बुद्धिमानी नहीं हुई, बिकॉज दिस ओवर फीडिंग मेड हिम ओवर फैट एंड लेजी। यही कारण था कि उसको ज़्यादा जो खिलाया गया, ओके, ठीक है, वही उसे जो है लेजी और मोटा बना दिया। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज आई रेफर इन दिस स्टोरी। आंसर इसका है, आई रेफर्स टू द नरेटर। आई जो है वह नरेटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी कहानी कहने वाले। आई जो है आई नरेटर के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी जेम्स हैरिट के लिए आई का इस्तेमाल हुआ है। द नरेटर इज जेम्स हैरिट, ही इज ए वेटरन डॉक्टर। वह एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। अब प्रश्न है, व्हाई डज मिस पंपरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये पेज नंबर 3 में आता है प्रश्न। ओके, इसका आंसर है, ट्रिकी रिकवर्ड इन 2 वीक्स। ट्रिकी 2 सप्ताह में स्वस्थ हो गया। एंड वॉज ट्रांसफॉर्म इन टू ए वेल बिल्ट एनिमल, और 2 सप्ताह में ही वह एक अच्छा, ओके, शरीर से सुगठित जानवर के रूप में परिवर्तित हो गया। वेन मिस पंपरी केम टू हिम, जब मिस पंपरी जो है उसके पास आई, यानी ट्रिकी के पास आई, ट्रिकी लिव्ड इन टू हर लैप। ट्रिकी जो है उसके गोद में कूद पड़ा एंड लिक्ड हर फेस, और उसके फेस को चूमा। सी बिकेम वेरी हैप्पी एंड हर टीयर्स रोल्ड आउट इन एक्साइटमेंट। ओके, वॉचिंग एंड फीलिंग ऑल दिस, मिस पंपरी थॉट दैट डॉग्स रिकवरी इन 2 वीक्स इज ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। यह सब देखकर, यह सब अनुभव करके मिस पंपरी को ऐसा लगा कि यह सब जो है ये सर्जरी की विजय है। ओके, यह जो है जेम्स हैरियट के क्लिनिक की उसकी ये विजय है, ये एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। ओके, इस प्रकार मिस पंपरी ने यह अनुभव की। अब पेज नंबर 3 में से क्वेश्चन आता है। पहला प्रश्न है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। क्या कहानी कहने वाला कहानीकार जो है वह जो है ट्रिकी की मालकिन जैसा ही अमीर है। इसका आंसर है, नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। नरेटर जो है ट्रिकी के मिस्ट्रेस के जैसा अमीर नहीं है। ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिस पंपरी स्पेंड्स लैविशली फॉर मेंटेनिंग एंड केयरिंग ट्रिकी। ट्रिकी की मालकिन जो है मिस पंपरी जो है वह जो है ट्रिकी की देखभाल के लिए जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है।
इट्स सरप्राइज नरेटर, यह जो है नरेटर को आश्चर्यचकित कर दिया। ओके, अब दूसरा प्रश्न आता है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह जो है डॉग का इलाज कैसे करता है, यानी मिस्टर जेम्स हैरियट जो है डॉग का इलाज कैसे करता है। इसका आंसर है, मिस हैरियट कट डाउन हिज फूड, मिस्टर हैरियट ने उसके भोजन में कमी कर दी, एंड केप्ट हिम अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, और एकदम कड़े नियंत्रण में रखा, फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में। ही ट्रीट्स द लेजी डॉग, लेजी एंड फैट डॉग लाइक दिस, वह जो है मिस्टर जेम्स हैरियट यानी नैरेटर यानी वेटनरी डॉक्टर जो है वह जो है आलसी और मोटे कुत्तों का इलाज इस तरीके से करता है। आफ्टर सम डेज ही इंक्रीज्ड हिज फूड, कुछ दिनों के बाद उसने उसके भोजन की मात्रा में बढ़ोतरी कर दी, एंड लेट हिम प्ले विथ अदर डॉग्स, और उसे जो है दूसरे कुत्तों के साथ खेलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया। फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, ताकि उसकी शारीरिक कसरत हो, शारीरिक क्रियाकलाप हो। इस प्रकार दस ही इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ, इस प्रकार ट्रिकी के स्वास्थ्य को उसने सुधारा। अब तीसरा प्रश्न है, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट, मिस्टर जेम्स हैरियट जो है ट्रिकी को एक अस्थाई जो है मेहमान बना के क्यों रखना चाहते थे। ओके, तो इसका आंसर है, बिकॉज मिस पंपरी ब्रॉट फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी विच ही एंजॉयड विथ हिज फ्रेंड्स। कह रहा है कि मिस्टर जेम्स हैरियट जो है ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना के इसलिए रहना चाहते थे क्योंकि मिस पैम्परी जो है ट्रिकी के लिए ताज़े अंडे, वाइन और ब्रांडी लाया करता था, ताकि जो है ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार हो जाए। लेकिन ये डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर जो है जेम्स हैरियट यानी नैरेटर, ठीक है, वह इन सब चीज़ों को तो है ट्रिकी को देता नहीं था, वह खुद इन सब चीज़ों का अपने मित्रों के साथ इस्तेमाल करता था। इसलिए वह ट्रिकी को कुछ दिन तक अपने यहाँ अस्थाई मेहमान की तरह रखना चाहता था। ओके, अब पेज नंबर 6 से प्रश्न आता है। पेज नंबर 6 पे प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द वेटनरी सर्जन इज, वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस। ओके, ठीक है, आप क्या सोचते हैं कि वेटनरी डॉक्टर कैसा डॉक्टर था, ठीक है, क्या वह टैक्टफुल था, क्या उसके पास कॉमन सेंस थी। तो इसका आंसर है, द नैरेटर द वेटनरी डॉक्टर हैज़ गुड कॉमन सेंस, नैरेटर यानी वेटनरी डॉक्टर उसके पास गुड कॉमन सेंस था, अच्छा कॉमन सेंस था। एज सुन एज ही सॉ द डॉग, जो ही उसने कुत्ते को देखा, ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम, वह जो है समस्या को समझ गया कि कुत्ते किस समस्या से पीड़ित हैं। द डॉग वॉज फेसिंग, ओके, बाय हिज कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस के द्वारा, ही न्यू, वह जान गया, दैट द डॉग हैड बीन ओवरफेड, कि डॉग को जो है ज़्यादा खिलाया गया था, एंड वॉज अवे फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज़, और उसे शारीरिक क्रियाकलाप यानी एक्सरसाइज करने नहीं दिया गया था। सो द डॉग वॉज ब्रॉट इन टू हिज सर्जरी, इसलिए उस डॉग को जो है उसको अपने क्लिनिक में लाया गया। द नैरेटर डिड नथिंग, नैरेटर ने कुछ भी नहीं किया, यानी जेम्स हैरियट ने, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं किया, बट ओनली कट डाउन हिज फूड, सिर्फ उसके खाने में जो है कटौती कर दी, एंड लेट हिम टू प्ले विथ अदर डॉग्स, और उसे दूसरे कुत्तों के साथ खेलने दिया ताकि उसका कसरत हो जाए। ऑन द अदर हैंड मिस पंपरी थॉट, दूसरी तरफ मिस्टर पैम्परी यानी मालकिन उसकी सोचती थी, दैट द डॉग हैड बीन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, कि कुत्ता जो है कुपोषण का शिकार हो गया है, यानी उसे सही मात्रा में विटामिन वगैरह नहीं मिलती है। सो ही सी ब्रॉट एग्स, वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकी, इसलिए वह जो है ट्रिकी के लिए ताज़े अंडे, शराब और ब्रांडी लाता था। विच द डॉक्टर एंड हिज फ्रेंड इंजॉयड, जिसका कि जो है डॉक्टर और उसके मित्र जो है लुत्फ उठाया करते थे, यानी खाया करते थे, शराब पिया करते थे। डॉक्टर डिड नॉट एक्सप्लेन द रियल कॉज बिहाइंड डॉग्स अनवेल कंडीशन, डॉक्टर ने सही मायने में कुत्ते की बीमारी का क्या कारण है, किस वजह से वह बीमार पड़ा था, यह नहीं बताया। इन दिस वे वी कैन से, इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं, दैट नैरेटर इज अ टैक्टफुल, कि नैरेटर जो है एक टैक्टफुल, बड़ा चालाक व्यक्ति था, एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस, और वह जो है उसका कॉमन सेंस भी जो है बहुत शानदार थी वह, इसलिए कि वह तुरंत कुत्ते को पकड़ लिया कि तो कुत्ते को क्या हुआ है। अब 6 पेज पे भी ये प्रश्न है, डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम
व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? क्या तुम सोचते हो कि टिक्की घर जाने के लिए खुश था? अब वह घर जाकर क्या करेगा, उसके साथ क्या होगा? इसका आंसर है यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम। ट्रिकी जो है घर जाने के लिए खुश था। बिकॉज व्हेन मिस पंपरी केम टू सर्जरी, ठीक है, जब मिस पंपरी जो सर्जरी आई यानी उसके क्लिनिक में आई, डॉक्टर क्लिनिक में, टू टेक हिम होम, उसे घर ले जाने के लिए, ही लिव्ड इन टू हर लैप, वह जो है ट्रिकी जो है अपनी मालकिन की गोद में कूद पड़ा, एंड लिक्ड हर फेस, और उसका जो है फेस को जो है चूमने लगा। बट नाउ ही विल नॉट गेट फ्रेंड्स एट होम टू प्ले विथ, लेकिन घर जाकर अब उसे उसके दोस्त नहीं मिलेंगे, अन्य कुत्ते नहीं मिलेंगे जिसके साथ वह खेल सके। नाउ मिस पंपरी विल बी मोर केयरफुल अबाउट हिज हेल्थ, अब जो है पंपरी जो है उसके स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा जागरूक रहेगी। एंड फॉलो मिस्टर हैरियट सजेशन, और डॉक्टर यानी हैरियट ने क्या क्या उसे सलाह दी थी, ठीक है, उसका वह पूर्ण रूप से पालन करेगी। अब प्रश्न है, डू यू थिंक इट इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेरे फिक्शन? क्या समझते हो, यह एक सही घटना है या सिर्फ एक काल्पनिक चीज घटना है? और इस मिक्सचर ऑफ बोथ, या यह दोनों का जो है मिश्रण है? ठीक है, अब इसका उत्तर है द स्टोरी सीम्स द मिक्सचर ऑफ बोथ। कहानी ऐसा लगता है कि इसमें सच्ची घटना भी है और कुछ काल्पनिक बातें भी हैं। ठीक है, रियल एंड अनरियल एपिसोड। रिच पर्सन्स में ओवरफीड देयर पेट्स फॉर देयर बेटर हेल्थ। अमीर आदमी जो होते हैं वो अपने पालतू जानवरों को जो है ज़्यादा खिलाते हैं ताकि उसका स्वास्थ्य बेहतर हो, अच्छा हो। अमीर आदमी अक्सर ऐसा करते हैं। इट सीम्स रियल, यह तो सही दिखता है कि ऐसा करते हैं अमीर आदमी। ठीक है, दैट मिस पंपरी वुड हैव ओवरफेड ट्रिकी, इसलिए हो सकता है कि मिस पंपरी ने जो है, ठीक है, ट्रिकी को ज़्यादा खिलाया हो। बट इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल, लेकिन यह तो बड़ा अजीब लगता है, सामान्य नहीं लगता है। लेकिन यह काल्पनिक बात लगती है कि ट्रिकी के लिए ये बहुत बड़ा जो है एक कपड़े का जो है आलमीरा उसके लिए होगा, तरह तरह के कपड़े होंगे। यह जो है एक मानने वाली बात, सही बात नहीं लगती है कि जानवरों के लिए आदमी जो है, ठीक है, इतना बड़ा जो है अलमारी कपड़ों के लिए रखे। ओके, इसलिए झूठी घटना लगती है। द नरेटर बीइंग ए स्किलफुल वेटनरी सर्जन में नो द कॉज ऑफ इल हेल्थ ऑफ द पैट। नरेटर जो है यानी कहानकार, वह एक जो है कुशल जो है वेटनरी सर्जन है, ठीक है, और वह जान गया कि जो है कुत्ते का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा है। तो यह तो बात सही लगती है कि एक कुशल डॉक्टर रोगी को देखते हुए पहचान जाता है कि क्या बीमारी से वह ग्रसित है। ओके, बट इट इज़ ऑल्सो अनयूजुअल, लेकिन यह भी असामान्य लगता है टू एंजॉय द फूड गिवन इन द नेम ऑफ द पेट, कि कोई जो है अपने जानवरों को खाने के लिए भोजन दे और उसको डॉक्टर जो है खा जाए। ठीक है, इसलिए यह सच्ची घटना नहीं लगती है। सो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बोथ रियल एंड अनरियल एपिसोड, इसलिए यह घटना जो है, यह कहानी जो है सही और झूठ दोनों लगती है। अब क्वेश्चन है, दिस एपिसोड डिस्क्राइब्स द सिली बिहेवियर ऑफ ए रिच वुमेन who is foolishly indulgent. Perhaps he is lonely. Do you think that the such people are silly or can their actions cause harm to them? यह कहानी यह दर्शाता है, यह वर्णन करता है, ठीक है, एक अमीर औरत जो कि जो है बेवकूफ़ व्यवहार करती है, ठीक है, क्योंकि वो अकेली, शायद वो अकेली है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट सच पीपुल आर सिली, कि इस प्रकार के व्यक्ति मूर्ख होते हैं, और कैन देयर एक्शंस कॉज हार्म टू अदर्स, और क्या उसका व्यवहार जो दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है? तो इसका आंसर है मिस पंपरीज एक्शन लेड हार्मफुल इफेक्ट ऑन ट्रिकीज हेल्थ। मिस पंपरी का जो है ये क्रियाकलाप जो है वह ट्रिकी के हेल्थ को जो है ख़राब कर दिया। सी वॉज अ रिच लेडी, वह एक अमीर महिला थी। सी ओवर केयर्ड एंड ओवर फेड हिम, उसने जो है ट्रिकी का बहुत ज़्यादा ख्याल किया और उसे ज़्यादा खिलाया। सी लेट द पेट टू लिव इन ए लग्जरियस वे, उसने जो है इस पालतू कुत्ते को जो है एक बहुत ही जो है आरामदायक तरीके से जीना सिखाया, जीने के लिए दिया। विच मेड हिम लेजी एंड फैट, जिसके कारण वह जो है लेजी हो गया और मोटा हो गया। एंड अल्टीमेटली ही वॉज ब्रॉट इन टू सर्जरी फॉर इम्प्रूवमेंट, और अंततः उसे डॉक्टर के क्लिनिक में लाया गया फॉर उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। पीपुल लाइक मिस पैम्परी आर हार्मफुल टू अदर्स, माने मिस पैम्परी के जैसा लोग जो है
वह दूसरों के लिए हानिकारक होते हैं। डू यू थिंक देयर आर ऑल्सो पेरेंट्स लाइक मिस पंपरी? ओके, क्या तुम सोचते हो कि पंपरी के जैसा भी जो है कुछ माता पिता होंगे? इसके उत्तर हैं यस, देयर आर सम पेरेंट्स लाइक मिस पंपरी हु ओवर केयर एंड ओवर फीड देयर चिल्ड्रन ड्यू टू लव। ऐसे पेरेंट्स माता पिता होते हैं जो अपने बच्चों को जो है ज़्यादा प्यार के कारण ज़्यादा ध्यान देते हैं और ज़्यादा उसे खिलाते हैं। सच चिल्ड्रन आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन। इस प्रकार के बच्चे को जो है प्रोटेक्टेड बच्चा कहा जाता है। एंड देयर इम्यूनिटी पावर इज लेस देन विलेज चिल्ड्रन। और इन लोगों की जो है शारीरिक क्षमता जो होती है ऐसे प्रोटेक्टेड चाइल्ड की जो है गांव के बच्चों से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ये लोग। अल्टीमेटली सच टाइप ऑफ पेरेंट्स स्पॉइल द कैरियर ऑफ देयर चिल्ड्रन। अंततोगत्वा इस प्रकार के माता पिता, ठीक है, अपने बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। ओके, अब प्रश्न है 3 नंबर का, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वेर ए मेंबर ऑफ द स्टाफ इन मिस पैम्परीज हाउस होल्ड। दूसरा है ए नेबर या पड़ोसी होंगे, व्हाट वुड योर लाइफ हैव बीन लाइक इन जनरल। ओके, अब इसका आंसर हम लोग आते हैं। इफ़ आई वुड बी द स्टाफ इन मिस पैम्परीज हाउस होल्ड, अगर मैं पैम्परी के जो घर का स्टाफ होता, एक नौकर होता, आई सजेस्टेड मिस पैम्परी नॉट टू ओवरफीड ट्रिकी। मैं मिस पैम्परी को इस सलाह देता कि ट्रिकी को ज़्यादा मत खिलाइए, एंड लेट हिम टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़, और उसे शारीरिक श्रम करने दीजिए। आई डिड नॉट फॉलो हर एडवाइस ब्लाइंडली। मैं आँख मूंद कर जो है मिस पैम्परी के जो है सलाह को जो नहीं मानता। दूसरा सेकेंड पार्ट का ये आंसर है, इफ़ आई वुड बी द नेबर ऑफ मिस पैम्परी, अगर मैं मिस पैम्परी का जो पड़ोसी होता, आई हेल्प हर इन ट्रबल टाइम, मैं उसे परेशानी के समय, दिक्कत के समय उसकी सहायता करता। आई सजेस्टेड हर टू टेक एडवाइस फ्रॉम ए वेटनरी डॉक्टर, मैं उसे सलाह देता कि आप किसी वेटनरी डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए, एंड फॉलो हिज प्रिस्क्रिप्शन, और डॉक्टर जो बताते हैं, ठीक है, जो दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, जैसा करने कहते हैं उसका जो पालन कीजिए। ओके, चौथा प्रश्न है, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस, अगर नरेटर की जगह पे आप होते तो आप क्या करते? इसका आंसर है, इफ़ आई वुड बी इन नरेटर्स प्लेस, अगर मैं नरेटर की जगह पे होता, आई ओपनली टोल्ड हर, मैं स्पष्ट रूप से उससे कहता दैट ट्रिकीज प्रॉब्लम वाज ड्यू टू ओवर फीडिंग एंड ओवर पेरेंटिंग, कि ट्रिकी की समस्या जो है उसे ज़्यादा खिलाने से और उसकी ज़्यादा देखभाल करने से हुई है। आई डिड नॉट ईट एग्स और टेक वाइन और ब्रांडी, मैं अंडा नहीं खाता, यानी अंडा नहीं लेता मिस पंपरी का, या शराब या ब्रांडी ट्रिकी के नाम पे मैं मिस पंपरी से नहीं लेता। मैं उसकी जगह होता, अगर मैं डॉक्टर होता, मैं जेम्स हैरिट होता, तो मैं ट्रिकी का खाना नहीं खाता। ओके ओके, इस प्रकार मैंने सारे प्रश्नों का ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का मैंने जवाब दे दिया है। ओके, मैं समझता हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे और आप लोग इस चैप्टर का 100% जवाब दे पाएंगे। ओके, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, फॉलो इट एंड कमेंट इट ऑल्सो। ओके, थैंक्स a lot of to everybody for watching my video. Again, I give my hearty thanks to everybody.